हेलो, गुड इवनिंग ऑल। आज बीपीएससी की प्रिपरेशन के सीरीज़ में ये मेरा डे 2 होने वाला है और इसमें हम क्या-क्या कवर कर रहे हैं ये हम आपसे शेयर करेंगे। तो जो मेरा प्रीवियस रूटीन था डे 1 का, उसी को ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्योंकि उसमें काफ़ी छूट गया था। तो स्टार्टिंग हम ले रहे हैं मौर्य काल का जो सामान्य प्रशासन है उससे रिलेटेड। इसमें बहुत सारे जो प्रशासनिक व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था और न्याय व्यवस्था, ये सारी चीज़ें जो थी ना उससे काफ़ी क्वेश्चंस एग्ज़ाम में बनते हैं और प्रीवियस ईयर में बहुत सारे क्वेश्चंस देखे गए हैं। तो हम उसको अच्छे से पढ़ रहे हैं और अंडरलाइन भी कर रहे हैं ताकि वो ज़्यादा याद रहे। इससे क्वेश्चंस गलत होने के चांसेस काफ़ी रहते हैं क्योंकि हम उतना डिटेल में पढ़ते नहीं हैं। और इसके बाद हम इसका एमसीक्यू भी लगाए थे घटना चक्र से। तो इसमें जो मौर्य जो शासन व्यवस्था थी, प्रणाली थी, इसमें बहुत सारी चीज़ें थी जिसमें बड़े सारे समितियाँ बना के समिति के जो मेंबर्स होते थे वो उसका संचालन करते थे। तो इससे भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो बॉक्स में जो भी इसमें दिया हुआ है ना वो एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो वो सब हम पढ़ रहे थे और हम इसको याद करने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक भी दिमाग में लाए थे। तो उसके लिए हम एक अलग से वीडियो आप लोग के साथ शेयर करेंगे ताकि अगर आप लोग ने याद नहीं किया है तो आप लोग के लिए भी वो याद करने में कन्वीनियंट होगा। इसके अलावा अशोक के शिलालेख थे तो उसमें से भी क्वेश्चंस ऑब्वियसली बनते हैं। देखे होंगे अगर प्रीवियस ईयर को देखा होगा तो आप लोग को पता होगा कि वो कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है और उसमें क्या विषय थे सभी शिलालेख के बारे में वो पता रहना ज़रूरी होता है। तो ये भी हम देख रहे थे। तो ऐसे ही जो मेरा कुछ चैप्टर्स छूट गया था जो हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए थे, उसको भी हम इसमें करने का कोशिश कर रहे हैं ताकि मेरे लिए सही हो जाए। और अगर टारगेट आपका अचीव हो जाता है ना तो एक अलग ही लेवल का सेटिस्फेक्शन होता है। खैर मेरा जो ये टारगेट था ये कंप्लीट नहीं हो पाने के पीछे का एक और रीज़न था कि मेरे क्लास में मतलब जो मेरा ऑनलाइन क्लास है तो उसमें टेस्ट सीरीज़ भी स्टार्ट हुआ है। तो उसके लिए जो उन्होंने दिया हुआ है तैयारी के लिए टाइमलाइन होता है, उसके अंदर आपको वो टॉपिक्स कवर करके टेस्ट अटेम्प्ट करना है। तो वो भी हम कर रहे थे तो इसलिए मेरे लिए थोड़ा सा टफ़ हो गया था दोनों चीज़ को मैनेज करना। बट जब आप पढ़ाई करते हो तो ये सारी चीज़ें एक साथ करने में टफ़ तो लगता है बट यही तो असली चीज़ है ना कि आप एक साथ जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वो चैलेंजेस लो और फिर खुद को देखो कि आप कितना कर पा रहे हो। इसमें क्या होता है कि कभी-कभी आप खुद को पुश करते हो और जो आपका पोटेंशियल है उसको आप बेस्ट यूटिलाइज़ कर लेते हो। तो हम भी बस वही चाहते हैं कि जो हम जितना बेस्ट कर सकते हैं वो करें क्योंकि एग्ज़ाम अब काफ़ी टफ़ हो गया है, इतना ईज़ी कुछ भी नहीं रहा है। तो बस मेरा ये था। मैंने इसमें जो हिस्ट्री का रिमेनिंग चैप्टर्स था वो सब कंप्लीट किया, साइंस का कंप्लीट किया, एमसीक्यू लगाया घटना चक्र से। ये मेरा डे 1 के रूटीन में शामिल नहीं था बट डे 2 में हम उसको ऐड किए कि जब हम चैप्टर्स को अच्छे से कंप्लीट कर रहे हैं तो इसको भी कर लें। तो आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा और अगर आप लोग को कुछ और देखना जानना हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं ताकि हम उस पे वीडियो बनाएंगे।